तो ये मैच बहुत ही कांटे का होने वाला है, बहुत ही अहम होने वाला है। ये लिखिए पहली गेंद पर प्रथमेश ठाकरे ब्रांडेड स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। मगर क्या कमाल की शुरुआत की है। पहला ओवर, पहले ओवर की पहली गेंद, और कृतज्ञ मड़वी को भी यहां पे अब आसमान दिखाया है। जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह से उसी रीजन में खेलना चाहते थे और सुमित ढेकले 1 रन देने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रथमेश बिल्कुल तैयार नहीं थे। मगर देखिए, हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी है प्रथमेश ठाकरे, ये भी देखने वाली बात होगी किस तरह से ये बड़े खिलाड़ी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। हालांकि सुमित ढेकले के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है नाइट टूर्नामेंट खेलने का। जी हाँ, इसमें दबा जड़ में डाल दिया था, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन द ड्राइव में उसे तब्दील किया है। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात है और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और पहली मर्तबा सुमित ढेकले स्ट्राइकिंग एंड पर। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि नाला सोपारा से ये बिलोंग करने वाला खिलाड़ी और बहुत ही एक्सपीरियंस और एक शानदार खिलाड़ी के रूप में पूरे भारतवर्ष में इस खिलाड़ी के नाम के चर्चे हैं। इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम लहराया है और अनेक रिकॉर्ड, फिर वो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का हो, उसी के साथ एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वो रिकॉर्ड हो, उसी के साथ हाफ सेंचुरी और सेंचुरी भी इस खिलाड़ी के नाम है। बहुत सारे रिकॉर्ड है, अगर मैं वो सारे बताना चाहूंगा तो बहुत सारा वक्त यहाँ पे निकल जाएगा। इसी बीच कृतज्ञ फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर लचाया था। हालांकि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, खड़े खड़े ताकत के साथ 30 गज के दायरे को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मिड ऑन खाली है, लॉन्ग ऑन खाली है। मिड ऑन में तो फील्डर है, मगर मिड ऑन को हालांकि ये भेद के उनके सर के ऊपर से अगर खेलते तो आसानी के साथ 4 रन यहाँ पे मिल सकते थे। शायद यही उनके दिमाग में प्लान होगा, मगर गेंदबाज ने उनके प्लान को समझा और उसी के तहत यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए उनको चकमा भी दिया है। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे कृतज्ञ की, क्योंकि उनकी भी तारीफ यहाँ पे बनती है। लास्ट 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, मगर इसमें तब ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी का इशारा वाइड का और उसी के साथ मिलेंगे यहाँ पे बाय के रूप में 4 रन, यानी कुल मिला के आता हुआ पंजा। धन्यवाद डीजे। इस 5 रनों के साथ रनों की संख्या ने फिर से एक बार एक बहुत ही बड़ी उछाल यहां पे प्राप्त की है, 12 रन। आहा, शायद ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन था। जी हाँ, देखिए अंपायर जी भी बता रहे हैं कि ये कैच था, जीवन दान मिला है। और ये जीवन दान आपने किसको दिया है? मगर विकेट कीपर भी गलती नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे कैच मोस्टली हम देख सकते हैं अक्सर चिपक जाते हैं हाथों में, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं होता है। 1 सेकंड के भी अगर 2-4 हिस्से करेंगे तो वहां पे वो एक हिस्सा। जी हाँ, हवा में गेंद है, इसमें दबा कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर बिल्कुल जज नहीं कर पाए। आहा, लगातार 2 गेंदों पर 2 बार जीवन दान, वो भी सुमित ढेकले जैसे बल्लेबाज को। और ये देखिए क्या हो रहा है, जब गलतियां होती है तो बार बार गलतियां होती है, क्योंकि पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे कार्यरत नजर आता हुआ। जहां पे 1 रन भी मिलना असंभव लग रहा था, इनफैक्ट यहां पे कैच आउट हो सकते थे, वहां पे बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए हैं, पूरे 4 रन। देखते देखते यहां पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर पहली गेंद पर छक्का आने के बाद कृतज्ञ ने क्या शानदार यहां पे वापसी की थी, जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना पेश किया था। हालांकि एक वाइड के रूप में जो चौका हमें देखने को मिला, वो अगर छोड़ा जाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, मगर कुल मिला के देखिए रन कैसे भी आए, आना बेहद जरूरी होता है।
और उतना ही कीमती होते हैं। जी हाँ, सारे क्रिकेट के दीवानों को दिखाया जा रहा है एलईडी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। और हमारे क्रिकेट अब जगते हुए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है इस टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से, और इस मैच को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं सारे क्रिकेट के रसिक। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे नजारा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन का ये वर्क सही मायनों में अप्रिशिएट करने वाला, हर एक मोमेंट के ऊपर उनका ध्यान होता है। हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटक सकता है, मगर उन्हें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है इस बीच दूसरे ओवर के लिए। यज्ञेश मात्रे के पहली गेंद को खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से, और एक लंबा हिट, 6 रन। लास्ट ओवर में भी पहली गेंद पर छक्का आया था, और यहां पे भी पहली गेंद के ऊपर सिक्सर से शुरुआत की है प्रथमेश ने, मगर बहुत ही बढ़िया कमबैक। सही मायनों में ये होना चाहिए, और इसी तरह का द्वंद्व, इसी तरह का बैटल हमें देखने को मिलेगा, यही गुंजाइश थी। जैसे ही छक्का आया, दूसरी ही गेंद के ऊपर प्रथमेश ठाकरे को चकमा दिया है। हालांकि अपना बल्ला बहुत ही जोर से चलाया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार अपने घुटने के बल बैठे और उसे स्कूप कर दिया है, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन यहां पे 4। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे इस खिलाड़ी को, कितने आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं ये बल्लेबाज। जहां पे खेलना चाहते हैं वहां पे खेल रहे हैं, यानी मैं तो कहूंगा खेल नहीं रहे हैं, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेलना चाहते थे, मगर विकेट कीपर भी चक गए, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चक गए, और गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं थी। फिर भी यहां पे बाय के रूप में 2 रन मिलेंगे। रन जैसे भी आए उतनी ही कीमती होती है, उतनी ही उनकी कीमत होती है। एक एक रन, 2-2 रन भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे दौड़कर पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज बड़े बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। मगर देखिए किस तरह से एक एक रन के लिए मेहनत हो रही है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, मगर डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात है, और इसी वजह से इस मरतबा प्रथमेश को मिलेगा मात्र 1 रन। हालांकि अच्छा स्ट्रोक था, बहुत ही अच्छा पिक किया था, गेंद मिडल ऑफ द बैट भी देखने को मिला था, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे, और इसी वजह से 1 ही रन पर यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले विकेट की तलाश में जरूर है, मगर पहले विकेट के लिए यह साझेदारी यहां पे पनप रही है। पहले ओवर में 16 रन आए थे, इस ओवर में भी बहुत ही अच्छी रनों की संख्या नजर आ रही है, मगर इस मर्तबा ब्लॉक किया है, पूरी तरीके से क्रैम कर दिया है, अपने बल्ले का फेस खोलने का मौका भी नहीं दिया। हालांकि जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर हुआ, और इसी बीच देखते देखते ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में इस ओवर में कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। इस ओवर में 13 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही बेहतर मैं कहूंगा, क्योंकि इसी औसत से अगर रन बनेंगे हर ओवर में, तो आपको तकरीबन 60 के आसपास यह आंकड़ा नजर आएगा रनों की संख्या का। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय यहां पे जाया करना, वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा इस प्रतियोगिता के लिहाज से, क्योंकि वक्त की बहुत ही कमी है, क्योंकि इसके बाद भी हमें 2 मैच यहां पे खिलाने हैं। तकरीबन 3 बज चुके हैं। उसके बाद यहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें भी वक्त जाया होगा। इस वजह से कल की तरह यहाँ पे सूरज
हमारे सर पे नहीं आना चाहिए। अगर ये चाहते हो तो वक्त जो भी आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करें। देखिए ड्रोन किस तरह से वहां पे हर एक चीज को क्या अपने कैमरे के लेंस में कैद करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत ये मैदान का एक शानदार चित्र नजर आता हुआ। बहुत ही अच्छी यहाँ पे वीडियोग्राफी। अमित नाइक आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके ऑन द ड्राइव में बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए आपके पास कितनी अच्छी गेंदबाजी है, उतनी ही अच्छी अगर फील्डिंग होगी तो ही यहाँ पे गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं, गेंदबाजों की धार बढ़ती है और गेंदबाजों की आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता है। क्योंकि लगातार 2 मैचों में हमने देखा था अमित नाइक की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने की है अब तक। और अब तीसरे ओवर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है, उनके कंधों के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने अब तक साझेदारी यहाँ पे अंजाम दी है, उनकी साझेदारी यहाँ पे पनप रही है और उसे अगर ब्रेक करना है तो कुछ न कुछ अलग यहाँ पे हथकंडा अपनाना होगा। जी हाँ, अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे आड़े बल्ले से, मगर गेंद और बल्ले की कोई खास मुलाकात नहीं हुई। मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर अमित नाइक ने इसके पहले जो 2 मैचों में गेंदबाजी की थी उसी तरह से यहाँ पे शुरुआत की है, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा सा वाइडिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप मिड विकेट में एक फील्डर तैनात है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद उसे खेला है, मगर इसी बीच अंपायर ने नो बॉल भी करार दिया। बहुत ही कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। चौका अपने टीम के लिए जरूर यहाँ पे बचाया है, मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और कुल मिला के अब 3 रन यहाँ पे मिलेंगे। नो बॉल के रूप में 1 रन प्लस 2 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए हैं। ऊपर से यहाँ पे फ्री हिट भी होगा, जो कि ओवर बहुत ही अच्छा घट रहा था गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। अब यहाँ पे थोड़े से संकट में नजर आएंगे अमित नाइक, क्योंकि उनके सामने है फ्री हिट खेलने के लिए प्रथमेश ठाकरे। रनों की संख्या 34 रन। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद, फ्री हिट की गेंद थी। हम सभी को ऐसा लग रहा था कि चौका या छक्का जरूर देखने को मिलेगा, मगर अमित नाइक एक बड़े गेंदबाज है, एक जाने माने गेंदबाज है। नबी तुली गेंदबाजी करने के लिए अक्सर वो जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें इनवाइट किया है। और आज सही मायनों में अपने गेंदबाजी का हुनर, अपनी गेंदबाजी की कला, अपनी गेंदबाजी का आर्ट उन्होंने दिखाया है। अगर ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने शायद 1 ही रन खर्च किया था, दूसरे मैच में भी उन्होंने 1 या 2 रन खर्च किए थे। ओहो, इस पर दबाव, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, मिड विकेट की दिशा में पकड़े जाएंगे। अमित नाइक के खाते में सुमित ढेकले का यह विकेट। पैंतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ड्रोन के जरिए से देखिए किस तरह से पूरी प्रतियोगिता को पिक्चराइज किया जा रहा है। हमारे ड्रोन पायलट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य हमें नजर आ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसका पूरा मजा उठाते हुए। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं श्रेयस कदम। देखिए उनका खड़े रहने का अंदाज, अर्थात टांस देखिए किस तरह से है। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास था और अंपायर जी का इसी बीच वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, क्योंकि श्रेयस कदम ने टांस लेने के बाद एक स्टेप आगे लिया था और इसी वजह से अपनी लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की, मगर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ज्यादा ही बाहर की तरफ भटक गए
और इसी वजह से अंपायर प्रशांत बांदिवडेकर सर ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 36 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार उसी लाइन पर गेंदबाजी करने की कोशिश की है। देखिए हल्का सा अपील कटाक्ष जरूर डाला है श्रेष्ठ कदम ने अंपायर के ऊपर, मगर प्रशांत सर के ऊपर उसका अब कोई असर नहीं है। बिंदी गेंद श्रेष्ठ कदम स्ट्राइकिंग एंड पर। हो अमित नाइक की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि श्रेष्ठ कदम एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है। आप सभी जानते हैं इस खिलाड़ी का कारनामा, मगर उस खिलाड़ी को लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी करना सही मायनों में बहुत बड़ी बात थी। और इसके पहले एक फ्री हिट भी था, उसके बावजूद प्रथमेश ठाकरे को भी उन्होंने रोका। इस ओवर में हमें बड़ा स्ट्रोक तो देखने को नहीं मिला, और इसी वजह से अमित नाइक को जिस इंटेंशन के साथ गेंदबाजी के मार्ग पर बुलाया था तीसरे ओवर के लिए, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों की जोड़ी जम चुकी थी, आंखें जम चुकी थी, पार्टनरशिप यहां पे पनप रही थी, उन्हें रोकना था। मात्र 7 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। वेरी वेल डन अमित नाइक। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 12 रन के औसत से यहां पे रन बंद रहे हैं। पहले ओवर में 16 थे, दूसरे ओवर में 13 और तीसरे ओवर में 7, यानी रनों की संख्या का ग्राफ अब बल्लेबाजी करने वाली टीम का धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। थर्ड टीम माऊ 11 थर्ड टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम बोरघर ने यहां पे कमबैक किया है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि तकरीबन 55 से 60 रन यहां पे आसानी के साथ बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई थी। मगर जिस तरह से यहां पे कमबैक किया है, काबिले तारीफ। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं अंकेश कामोटकर की पहली गेंद, हालांकि यॉर्क करना चाहते थे, मगर लोअर फुल टॉस गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थी, मगर उतनी ही जबरदस्त यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी। पहले सत्र का खेल, पहले इनिंग का खेल यहां पे जारी है। टॉस हारने के बाद यहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए माऊ 11 थल हमें नजर आ रही है। अंकेश फिर से एक बार, आहा जबरदस्त लाजवाब अंकेश, वेरी वेल डन। क्या कमाल की गेंदबाजी आपकी हो रही है यहां पे। पहली गेंद ठिकाने पे, दूसरी गेंद भी ठिकाने पे, और सामने इतने धुआंधार बल्लेबाज होने के बावजूद इस तरह की अगर आपके पास गेंदबाजी करने की कला है, क्षमता है, तो सही मायनों में आपकी तारीफ तो बनेगी ही। अंकेश फिर से एक बार, जी हां, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे छक्के में तब्दील किया है। शानदार लाजवाब झन्नाटेदार सिक्सर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पिक किया। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर स्टैंड में। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 44 पर। 44 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड। जी हां, इसमें दवा सीधे बल्ले से, मगर गेंद बहुत देर तक हवा में है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। अगर फील्डर होता तो शायद ये कैच हो सकता था। अब हमारे यहां पे स्वयं सेवक ही बताएंगे 4 है या 6। 4 रनों मिलेंगे यहां पे बल्लेबाज को। देखिए सही मायनों में अगर यहां पे फील्डर होता, योगेश बॉल येतोय लगेच, डीजे योगेश लक्ष द्या। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस चौके के सहायता से अंतिम ओवर जारी है। अंतिम ओवर में कुछ रन जरूर यहां पे जुड़ते हुए। ओहो हो, ये देखिए तकदीर इसे कहते हैं। करे तो क्या करे, परफेक्ट यॉर्कर था, मगर थोड़ा सा 1 इंच दूरी से निकल गई ये गेंद। विकेट कीपर चक गए। लॉन्ग स्टॉप रीजन में फिर से एक बार मुफ्त के यहां पे अतिरिक्त के रूप में रन मिलेंगे, पूरे के पूरे 4
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 52 रन, 52 रन ऑन स्कोर कार्ड। और जिस आंकड़े का, जिस स्कोर का मैंने जिक्र किया था, उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर चलते हुए माव 11, जी हां, फिर से एक बार खेला है फुल टॉस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर। फिर से एक बार आता हुआ ये करारा छक्का। धन्यवाद डीजे। आखिरकार पहले इनिंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए माऊ 11 थल ने बनाए हैं 58 रन, 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए अब 59 रनों की जरूरत। प्रथमेश ठाकरे ने मात्र 17 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के और 2 चौकों की सहायता से अपने टीम के लिए 40 रनों का योगदान दिया है। देखिए, सोच सकते हैं आप कि कितनी जबरदस्त पारी अपने टीम के लिए खेली है, कितनी उपयुक्त पारी यहां पे उन्होंने खेली है, क्योंकि 4 ओवर के मैच में 40 रन बनाना व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी बात है और प्रथमेश ने यहां पे करके दिखाया। सुमित ढेकले थोड़ा सा असफल रहे, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, अपने टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। मगर फिलहाल जिनके दिन चल रहे हैं, जिनका फॉर्म चल रहा है, उन्हें स्ट्राइकिंग एंड पर ज्यादा से ज्यादा मौका दिया सुमित ढेकले ने। आज खेल रहे हैं प्रथमेश ठाकरे, मगर मौका दिया है सुमित ढेकले ने और इसी वजह से सुमित ढेकले का भी रोल बहुत ही अहम। तो अब जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। दूसरे सत्र के लिए, दूसरे इनिंग के लिए मैं फिर से एक बार यहां पे माइक्रोफोन पर दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त निशांत पाटिल को। धन्यवाद। हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो 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 हेलो, चेक। धन्यवाद। ज्यांचा आवाज आपण ऐकलात, यासीन सर गेले 3 दिवस आपल्या समवेत आहेत। त्यांच्या समवेत इम्रान बुखारी सर, कैलास कर्णेकर, निलेश पाटील आणि आज मात्र जॉईन झालेले निखिल पडते, या सर्व समालोचकांचं हार्दिक स्वागत। पंचांच्या भूमिकेमध्ये प्रीतम पाटील मॅन फ्रॉम कळवापेन, प्रशांत बांदिवडेकर पेण, पुरुषोत्तम भगत थेरोंडा अलिबाग आणि काल आम्हाला मुंबई येथील हॅरी अंपायर या ठिकाणी लाभले। तसेच या स्पर्धेसाठी स्कोरर म्हणून महाराष्ट्रातील नंबर 1 स्कोरर थेरोंडा गावातील दरणे गुरुजी, टेनिस क्रिकेटची संपूर्ण टीम, आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम डीजे योगेश, तसेच ही जी लाईट आपण पाहतोय ही लाईट ओमकार लाईट्स अनूप मंगेश पाटील कोरुळ यांच्या वतीने लाईट ही मात्र देण्यात आलेली आहे। तसेच मंडप डेकोरेटर्स या सर्वांचा हार्दिक स्वागत। आणि या मैदानावरती यासीन सर कालपर्यंत आपण एकच LED स्क्रीन पाहत होतो,
परंतु आज 2 LED स्क्रीन मात्र प्रोव्हाइड केल्या ते असे घोटोडे गावातील मराठी उद्योजक अतुल पाटील या सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय आणि पुन्हा एकदा सामन्याचं धावतं वर्णन आपली मातृभाषा मायबोली मराठी मधून पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। पहिलाच बॉल प्रथमेश ठाकरे, पहिल्या बॉल वरती अमित नाईकच्या बॅट मधून चेंडू 1 बाउन्स, वेट फॉर अंपायर डिसिजन, चौकार। अमित नाईक आणि कृतज्ञ मडवी हे उरण तालुक्यामधून आहेत आणि आज मात्र अलिबाग तालुक्यामध्ये आलेले आहेत। अजय गायकर यांचा संघ अजय सिन्हा बोरघर या संघामधून जे खेळत आहेत। दुसरा बॉल अंपायर्स कडे अपील केली आहे परंतु चेंडू मात्र पिचिंग झालाय ऑफ स्टंपच्या बाहेर। कारण जेव्हा गोलंदाज पंचाकडे अपील करतो तेव्हा पंच विचार करतात की बॉलचा टप्पा ट्रॅक मध्ये पडलाय का, तदनंतर त्याला किती बाउन्स तिथे मिळणार आहे, इम्पॅक्ट आहे की नाही, तदनंतर हिट करतोय का तो स्टंपला, या सर्व बाबींचा विचार केला जातो। चांगला फटका अमित नाईकच्या बॅट मधून चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं, एक जबरदस्त षटकार। आणि गोंधली आपण आवड होती बैलांची आणि त्यांच्या घरी एक बैल आला आणि त्यांनी मात्र या स्पर्धेमध्ये 2 बैल दिले। चांगला फटका अमित नाईकच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक इन अ रो, षटकार। थँक्यू। जबरदस्त सुरुवात, तडाखेबंद सुरुवात। पहिल्याच ओव्हर मध्ये प्रथमेश ठाकरे सारख्या गोलंदाजाला 2 षटकार आणि 1 चौकार लगावलाय 16 धावा फलकावरती। ओहो, बॅकफुटला गेला, स्लॅश करण्याचा प्रयत्न, स्वीपर कव्हरला मारायचा होता परंतु इथे प्रयत्न फसला। डॉट बॉल येतो मैदानावरती। पहिलेच 5 बॉल समाप्त झालेत। संमिश्र स्वरूपाचं षटक दन्नेगुरुजी राहिलं, एखादा बॉल डॉट आला तदनंतर चौकार, पुन्हा एकदा डॉट आणि आतापर्यंत आपण धावसंख्या पाहिली तर दाफलकावरती 16। बॅटची एज कॉट बिहाइंड द विकेट, फलंदाज अमित नाईक बॅक टू द पॅव्हिलियन। मैदानावरती बंपर बक्षीस बैल आपण फिरवताना दिसत आहेत। सर्व प्रेक्षक सुद्धा ते बैल बघत आहेत। एकाचं नाव आहे मार्तंड, दुसऱ्याचं नाव आहे मल्हार आणि खानाव गावातील ग्रामस्थ त्या ठिकाणी त्यांना फिरवत आहेत। आणि आता थोड्याच वेळात या बैलांचा बैल कोणाच्या गावामध्ये जाणार, कोणता संघ मालक ते जिंकणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष राहिलंय। अगदी काही तास उरलेत आणि काही तासानंतर या स्पर्धेमधील ग्रामीण पट्ट्यातील कोणत्या खेळाडूचं बाईक मिळवण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार याकडे सुद्धा लक्ष राहिलंय। आता घड्याळामध्ये जवळपास 3 वाजून गेलेत। प्रेक्षकांचं लक्ष किंवा प्रेक्षकांचं उपस्थिती अजून सुद्धा तुम्ही या मैदानाच्या सभोवताली पाहू शकता। ऐश्वर्या सुर्वे, DN नगर मुंबई। पहिलाच बॉल, पंच नाराज आहेत, वाईट बॉलचा इशारा आलाय। एक्स्ट्रा धाव टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल। जिंकण्यासाठी आपण जर पाहायला गेलं तर येणारे 18 बॉल्स अजूनही शिल्लक आहेत आणि 18 बॉल्स मध्ये 42 धावेची गरज। 42 रन्स रिक्वायर्ड इन 3 ओव्हर्स। तेच तर राहर बॉल, खर तर इथे स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा होता परंतु अकॉर्डिंग टू लाईन इथे खेळला नाहीये। पूर्णपणे वाईट लाईनला हा चेंडू पूर्णपणे जवळून टाकला आणि फलंदाज बीट झालाय। डॉट बॉल आला, संघाची धावसंख्या स्थिर, येणारे 17 बॉल 42 धावेची गरज।
लो फुल टॉस बॉल, अगदी हलक्या त्याने खेळून काढलेला हा बॉल. एक सिंगल धाव आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सिंगल धावच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या आता फलकावरती आतापर्यंत धावून पोहोचले ते म्हणजेच 18 या आकड्यावरती. 18 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक महत्वपूर्ण फलंदाज ज्याने 6 बॉल मध्ये 16 धावेचं योगदान दिलं तो अमित नाईक मैदानातून तंबूत परतलाय आणि आता साथ देण्यासाठी आकाश मात्र मैदानावरती आलाय. हा सुद्धा उरणचा खेळाडू आहे. ओहो, इथे मात्र सुपला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, पल्लू स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. आज मुंबईवरून ऐश्वर्या सुर्वेला का बोलवले अलिबाग मध्ये याचं प्रत्युत्तर त्याच्या बॉलिंग मधून तो देत आहे. फलंदाजाला पूर्णपणे रोखून ठेवते. चांगला बॉल, स्ट्रेट ड्राईव्ह केलंय डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक आहेच आणि मात्र प्रथमेश ठाकरेचं काय क्षेत्ररक्षण. टाळ्यास झाल्या पाहिजे मित्रांनो. डेडिकेशन, समर्पण, प्रामाणिकपणे खेळणं असेल हे प्रथमेश ठाकरेकडून शिकण्यासारखं आहे. मी त्याची बॉडी लँग्वेज पाहिली, कोणत्याही प्रकारचा ॲटिट्यूड नाहीये, कोणत्या प्रकारचा गर्व नाहीये, अगदी साधा सिंपल असा प्रथमेश ठाकरे आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिव्हर्स अटेम, परंतु चेंडू मागे प्रचंड वेग आहे आणि त्याचमुळे इथे पूर्णपणे फलंदाजाला मोठे फटके मारता येत नाहीये. परंतु चांगली फलंदाजी अजय सिन्हा बोरकर या संघामध्ये आहे. अजून सुद्धा ही मॅच कोणाच्या बाजूने जाईल याचा काही नेम नाहीये. 13 बॉल 40 धावांची गरज. एखादा मोठा फटका आला तर अजय सिन्हा बोरकर संघ इथे कमबॅक करू शकेल. मोठा फटका मारलाय, चेंडूला पाठवून दिलंय बॉडी लाईनच्या बाहेर. अजय गायकर ब्रँडेड षटकार. बघा धरणे गुरुजी, देव हा सर्वांनाच पावत असतो, फक्त आपल्याकडे कष्ट करण्याची वृत्ती पाहिजे, आपल्याकडे प्रामाणिकपणे पैसे कमवण्याची वृत्ती पाहिजे. देव तुमच्यासाठी खऱ्या अर्थानं सहाय्य करणारच आहे, पण तुमची कर्म जर खोटी असतील ना तर देव सुद्धा काही करू शकत नाही. उयात मॅच कडे 12 बॉल मध्ये 34 धावांची गरज आहे. 34 रन्स रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स. नवीन गोलंदाज मैदानावरती येतोय, थळगावचा अलिबाग एक्सप्रेस सुमेध पत्रे. अलिबाग प्रीमियर लीग असू द्या, रायगड प्रीमियर लीग असू द्या, किंबहुना आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये ज्या मोठमोठे व्यावसायिक स्पर्धा असतात त्या स्पर्धेमध्ये भरपूर मागणी असलेला खेळाडू सुमेध पत्रे आता मैदानावरती आलाय. संघमालक निखिल पवार यांचा देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. खरं तर त्यांची जास्त एंट्री ही गाव टू गावला असते, परंतु या वर्षी त्यांनी IPL फॉर्मॅटला सुद्धा एंट्री केली आहे आणि ते खेळाडू सुद्धा तितकंच चांगलं सहकार्य, तितकंच चांगला खेळ हा मात्र करून दाखवत आहेत. पहिलाच बॉल राईट मोर द विकेट. पहिल्या बॉल वरती चेंडूला पाठवून दिलंय सरळ बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार. थँक्यू. अंकीची बॅट गरम होताना दिसत आहे. मॅच होती कुठे, मॅच आली कुठे. उरण तालुक्यातील हा खेळाडू 11 बॉल मध्ये आता 28 धावांची गरज आहे. चांगला बॉल तितका चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये गॅदर करण्यामध्ये अयशस्वी. एकदम केली कंप्लीट आणि हळूहळू मॅच मात्र रोमांचक स्थितीमध्ये येत असताना, इंटरेस्टिंग मोड मध्ये येत असताना 10 बॉल मध्ये 27 धावांची गरज. भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅच झाली होती तेव्हा 8 बॉल मध्ये 28 धावांची गरज होती. आता मात्र 10 बॉल मध्ये 27 धावांची गरज. पुन्हा एकदा सुमेध पत्रे. चांगला बॉल परंतु परफेक्ट कनेक्शन नाहीये. ग्राउंडच्या सहारे हा फटका खेळून काढला. एकच सिंगल धाव पाहायला मिळणार आहे. एकेरी आणि दुहेरीने मात्र काम होणार नाहीये. तुम्हाला इथून बेभान आणि बेधुंद बेधडक अशी फलंदाजी करावी लागणार आहे. परंतु नाण्याची दुसरी बाजू आपण पाहिली तर गोलू 11 नाहीये तर माऊ 11 थळ हा संघ चांगल्या पद्धतीने खेळत आहे. जरी लोकल बॉय असला तरी ऍज अ आयकॉन म्हणून सुमेध पत्रे बऱ्याचशा संघामध्ये खेळत असतो. येणारी 9 बॉल 26 धावांची गरज. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक केले तैनात. ऐश्वर्या सुर्वे. फक्त एकच सिंगल धाव आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. येणारे आता 8 बॉल. दरणे गुरुजी मला सांगत आहेत की
25 धावेंची गरज. 25 रन्स रिक्वायर्ड. विनिंग पर्सेंटेज आता आपण ठरवलं ना तर 50-50% देऊया. अजय सेना बोरगर सुद्धा तितकाच एक बलवान, सामर्थ्यवान, ताकदवान संघ आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला सुमेध पत्रे सुद्धा तितकाच एक चाणाक्ष आणि हुशार गोलंदाज मैदानावरती आहे. नेक्स्ट बॉल राईट मोर द विकेट. ओहो, इथे मात्र फॉलिंग स्वीप करण्याचा प्रयत्न फसला मैदानावरती. एक सिंगल धाव पूर्ण केली आहे. लेग बायचा इशारा पंचाकडून आलाय. या मॅच मध्ये काहीतरी रोमांचकारी होणार हे मला अगोदरच अभिप्रेत होतं आणि त्या प्रकारची मॅच मात्र होत असताना येणारे 7 बॉल मध्ये आता इथे 24 धावांची गरज आहे. 24 रन्स रिक्वायर्ड इन 7 डिलिव्हरीज. आणि आता या षटकातील लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओव्हर. शेवटल्या बॉलवरती काय होणार आहे असं म्हटलं जातं की परमनंट इज नॉट सक्सेस. त्याच्यामुळे ते आपण पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने सुमेध पत्रे आपल्या बाजूने इथे प्रयत्न करतोय. आणि शेवटला बॉल, चांगला बॉल पण तू खूप चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. आणि आता शेवटले 6 बॉल जिंकण्यासाठी जर आपण लक्ष पाहिलं तर 23 धावेची गरज. नेहमीच म्हणतो मी की सक्सेस इज अ नॉट परमनंट, फेल्युअर इज अ नॉट फायनल. सो नेव्हर स्टॉप युअर वर्किंग आफ्टर सक्सेस अँड नेव्हर स्टॉप युअर ट्राईंग आफ्टर फेल्युअर. त्याच्यामुळे प्रयत्न तुम्हाला प्रत्येक वेळा करावे लागतील. मैदानावरती आपण लगेच पाणी घेऊन जायचं आहे. येणारे 6 बॉल 23 धावांची गरज. मॅच इंटरेस्टिंग मोड मध्ये tenniscricket.in माध्यमातून बरेचसे लाईव्ह प्रेक्षक आमच्या समवेत जॉईन झालेले आहेत. जर कोणी या चॅनलवरती नवीन असतील तर लगेच शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर आपण ग्रामीणची फायनल साठी आता मी अनाउन्समेंट करतोय. एका बाजूला आई वरदानी सुडकोली तर दुसऱ्या बाजूला ओम साई सराई. टॉस करण्यासाठी आपण मात्र यायचं आहे. म्हणजेच पुन्हा एकदा दर्णे गुरुजी, आमच्याकडे आम्ही असं नेहमीच संबोधतो की एक पट्टा आहे तो वरचा आणि दुसरा पट्टा आहे खालचा. म्हणजे असंच युद्ध होणार आहे. एक आहे कुरुलटे चिंचोटी या ग्रामीण असोसिएशन मधील संघ आणि दुसरा संघ रामराज विभागामधील. म्हणजे खालचा पट्टा विरुद्ध वरचा पट्टा असं हे युद्ध या मैदानावरती आता नेक्स्ट मॅच मध्ये रंगणार आहे. चला, ओम साई सराई विरुद्ध आई वरदानी सुडकोली दोन्ही संघाचे कॅप्टन आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. 6 बॉल 23 धावांची गरज. 23 रन्स रिक्वायर्ड इन 6 डिलिव्हरीज. अंतिम ओव्हर हाताळण्यासाठी आलाय रायगड प्रीमियर लीगचा उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने बाईक जिंकली असा आर्यन खारकर मैदानावरती आलाय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचांच्या डावा बाजूला मारा करतोय. पहिलाच बॉल टप्पा पडल्यानंतर इथे बाउन्स होतोय. अनपेक्षित बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पहिलाच बॉल डॉट आला. 5 बॉल 23 धावांची गरज आहे. मॅच मध्ये जर अजय सेना बोरगर संघाला जिंकायचा असेल तर प्रत्येक चेंडू बॅटला स्पर्श होणं फार गरजेचं आहे. नुसता स्पर्श होणं गरजेचं नाहीये तर तुम्हाला एखादा चौकार एखादा षटकार येणं फार गरजेचं. परंतु जर माऊ 11 थल संघाला जिंकायचा असेल तर दर्णे गुरुजी अशाच स्वरूपाची गोलंदाजी ही आर्यन खारकरला करावी लागेल. येणारे 4 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 5 बॉल 23 धावांची गरज. पुन्हा एकदा इथे अंपायर्स कडे पाहिलंय आणि अंपायर्स पाहूया काय इशारा देत आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा दिलाय. 1 धाव मात्र एक्स्ट्रा मिळणार आहे. लगातारचा दुसरा बॉल आपण पाहिला तर इथे बाउन्स केला होता. जवळपास इथे फलंदाजाला हा चेंडू खेळण्यासाठी थोडस कठीण झालं होतं आणि पंचांनी त्याला दंडित केलं. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला. आता 5 बॉल शिल्लक आहेत. 22 धावांची गरज. 22 रन्स रिक्वायर्ड इन 5 बॉल्स. जोपर्यंत अंकेश स्ट्राइक एंड वरती आहे. एक षटकार त्याने सुद्धा लगावलाय. कृतज्ञ मडवेने सुद्धा एक षटकार लगावलाय. आणि आता पाहूया हे दोनही फलंदाज सेट झालेत. त्यांची नजर तीक्ष्ण झाले आणि 5 बॉल मध्ये 22 धावांची गरज असताना आता येथून कोणता संघ पुढे वाटचाल करणार आहे. जिंकणारा संघ या स्पर्धेमध्ये किमान 80,000 आणि आकर्षक चषक घेऊन जाणार आहे. हारणारा संघ मात्र इथून
काहीच घेऊन जाणार नाहीये. ही हार मात्र नक्की जिव्हारी लागणार आहे. या मॅच साठी तुम्हाला मेहनत घ्यावीच लागेल. येणाऱ्या 5 बॉल मध्ये 22 धावांची जी गरज आहे ती अजय सिन्हा बोरघर या संघाला पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न हे या खानावच्या मैदानावरती करावे लागतील. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा सामना स्टार्ट होतोय. रेटाम ओव्हर द विकेट पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. चांगला फटका खेळून काढलाय. स्टेट ड्राइव्ह डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक आहे प्रथमेश ठाकरे. कॅच पकडलाय. फलंदाज बाद. थँक्यू सो मच. तर ग्रामीण पट्ट्याचा जो फायनलचा मॅच आहे ती आपण आता खेळवणार आहोत. थोडं वेट करायचं आहे. 4 बॉल मॅच खूप टाईट झाले. आपण नंतर टॉस घेऊया कारण मैदानावरती खूप अतिशय रोमांचकारी अशी मॅच आहे. 4 बॉल मध्ये 22 धावांची गरज आहे. 22 रन्स रिक्वायर्ड इन 4 डिलिव्हरीज. आदियन खारकर. ओहो चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय. एक धाव केली कंप्लीट. एका धावेवरती संतुष्ट मात्र व्हावं लागेल. आता शक्य अशक्य असं आव्हान मात्र म्हणावं लागेल कारण 3 बॉल मध्ये 21 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. जर 3 बॉलवरती 3 षटकार जरी मारले तरी दणे गुरुजी हे काही लक्ष पूर्ण होत नाहीये. परंतु एखादा नो चेंडूवाला एखादा काही चमत्कार इथे मात्र घडला तर मात्र अजय सिन्हा बोरघर इथून जिंकू शकतो. पाहूया काय होतोय मॅच मध्ये. येणारे 3 बॉल 21 धावांची गरज. पुन्हा एकदा आर्यन खारकर राईट मोर द विकेट. ओहो प्रचंड वेग मैदानावरती पाहायला मिळाला आणि आता मात्र या मॅच मध्ये औपचारिकता बाकी राहिली आहे. जवळपास माऊ 11 थळ म्हणजेच निखिल पवार यांच्या मुलीच्या नावाने खेळणारा हा संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. 2 बॉल 21 धावांची गरज. चांगला फटका खेळून काढलेला आहे परंतु आता वेळ मात्र निघून गेली आहे. चेंडू सीमा पार. षटकार. एकच बॉल राहिले आणि आता एका बॉल वरती जिंकण्यासाठी इथे 15 धावांची गरज. 1 बॉल 15 धावांची गरज. अद्वित डेव्हलपर्स पुरस्कृत अजय सिन्हा बोरघर या संघाला. अद्वित म्हटलं की अजय गायकर यांचा मुलगा. त्याच्या नावानं ही आता टीम त्यांनी इथे सहभागी केली होती. 2 राऊंड जिंकून दिले. 3ऱ्या राऊंड मध्ये मात्र इथे पराभवाचा सामना करावा लागला. परंतु आपण आपला संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल केला त्याबद्दल NSC स्पोर्ट्स आणि ग्रामस्थ मंडळ खानाव आपलं हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि तसेच माऊ 11 थळ या संघाला पुढील मॅच साठी हार्दिक शुभेच्छा.